नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को करीब करीब 1 महीना हो गया। आज 29वें दिन की अगर मैं बात करूं, तब युद्ध की स्थिति क्या है? तब सीधे सीधे युद्ध की स्थिति यह है कि अमेरिका की गले में आई हुई है और साथ ही साथ ईरान के पास अभी हथियारों का जखीरा है, और जखीरा भी ऐसी जगह पर है कि अमेरिका चाह करके भी उसे नेस्तनाबूद अभी तक नहीं कर पाया। अब आप समझिए कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में ये चल रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, और इसे लेकर के कहा जा रहा है कि एक बैठक होने जा रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। उसके मायने क्या हैं? क्या इस बैठक से युद्ध रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बैठक जिसमें 3 देश शामिल हो रहे हैं, और 3 देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं 30 मार्च को। ये 3 देश, जिसमें तुर्की है, मिस्र है और सऊदी अरब है, इन तीनों के जो विदेश मंत्री हैं वो 30 मार्च को पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो सकती है, और इस्लामाबाद में ये महत्वपूर्ण कही जा रही है, ये बैठक हो रही है। लेकिन सच्चाई है कि युद्ध का नतीजा अभी तय होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक तरफ इज़राइल जो है वो लगातार बम बरसा रहा है, हमले कर रहा है। अमेरिका कोशिश में था कि युद्ध रुक जाए, छेड़ तो लिया, लेकिन इसे ख़त्म कैसे करें। तो दूसरी बात यह है कि उधर से ईरान कह रहा है कि मेरी तो शर्तें हैं कि युद्ध रोकूंगा तो तब रोकूंगा जब मेरी शर्तें मान लेंगे। शर्तें क्या थी कि भाई जो युद्ध हुआ उसका हर्जाना दे दो, मुझे जितना नुकसान हुआ उसका पैसा मुझे वापस दोगे, सब मिल करके मेरे ऊपर हमला किया, जो भी तोड़फोड़ की है, जो बम गिराए हैं, उसका पैसा अगर जब तक मुझे वापस नहीं दोगे, युद्ध रोकने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वहाँ से जितने जहाज जब जाएंगे आगे आने वाले, टोल टैक्स लगाऊंगा एक, और वहाँ पर टोल देकर के आगे जाएंगे। मुझे नहीं पता वो क्या लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया को तेल चाहिए, गैस चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका ने सोचा कि हमारा कब्जा हो जाएगा, लेकिन कब्जा होता हुआ दिख नहीं रहा। अभी कल क्या हुआ कि एक जहाज जो है वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, और ईरान ने ट्रेलर दिखा दिया। ट्रेलर कैसे दिखाया? मिसाइल अटैक कर दिया और उस पर पूरे जहाज को तबाह कर दिया। सबको समझ में आ गया कि बिना ईरान की अनुमति के इधर से गुजरना छुपके से भी वो घातक हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये एक तरफ पाकिस्तान में बैठक होने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से इस 1 महीने के पूरे अंतराल में ये बहुत बड़ी बैठक है, पहली बड़ी बैठक है। इसमें कई देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो एक साथ शामिल होंगे, युद्ध की स्थितियों पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है, वो किस हैसियत से क्या बात करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि यूएई भी जो है अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ जंग में अब शामिल हो सकता है यूएई। और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पिछले 3 सप्ताह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2200 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें मिसाइल और ड्रोन अटैक हैं। 95% को इन्होंने रोकने का दावा किया है, 5% गिरे हैं तो तबाही भी हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं 5% तबाही ज़्यादा प्रतिशत है। अब ये बैठक पाकिस्तान में क्यों हो रही है? ये बैठक पाकिस्तान में इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसीलिए पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बेहतर जगह माना गया, जहां पर जाकर के वो बातचीत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास कौन? पाकिस्तान के क्या वाकई दूसरे देश बात मान लेंगे? लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पाकिस्तान की को मध्यस्थता वाला मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान वो सेफ जगह जहाँ पर सब जा सकते हैं, विरोधी भी जा सकते हैं, पक्ष वाले भी जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जाके विदेश मंत्री मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सोच रहे हैं कि कुछ हल निकल जाएगा। अभी आप इजराइल में देखिए क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अमेरिका की हालत ख़राब, अमेरिका चाहता है युद्ध बंद हो जाए। कहूँ तो किससे कहूँ, वो फूफा जी वाली जैसी हालत हो गई कि भाई शादी में फूफा जी आए, नाराज़ हो गए, कोई मनाने नहीं गया। अब मनाने नहीं गया तो फूफा जी सोचे कोई तो मना ले, तो वो बार बार आकर के कह रहे हैं मैं देखिए मैं चला जाऊँगा, किसी को पकड़ के भी कहते हैं चला जाऊँगा। अमेरिका की वही वाली हालत हो गई है। तो अमेरिका अब ये चाहता कि इन देशों को आगे करें, बातचीत निकले, ईरान से बात हो, युद्ध
थम जाए तो ढकी हुई चीज़ें उसकी भी रह जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा उसका लड़ाकू जहाज़ था वो कैसे इस युद्ध के अंदर क्षतिग्रस्त हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और अमेरिका फिर उसको जाके पूरी दुनिया को ये बता करके इस स्थिति में आ गया कि पूरी दुनिया के जाके सामने सबूत रख रहा है कि देखो जी, हमारा तो अब्राहम लिंकन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ऐसा था नहीं। अब इसके अलावा क्या हो रहा है, इजराइल में हालात ये हो रहे हैं कि आज ये खबर आ रही है कि इजराइल में हो गई सैनिकों की कमी। अब जबरदस्ती इजराइल में सेना रही नहीं है, बची नहीं है, तो लड़े कहाँ से? इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जितने युवा हैं, लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के कहा जा रहा है कि भाई चलो सेना में। इजराइल में क्या होता है कि वहाँ पर सबको सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है, तो सैन्य प्रशिक्षण लिए हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी अपने देश के लिए लड़ना नहीं चाह रहे हैं, या लड़ना क्या चाह रहे हैं, इतने युवा बच्चे ही नहीं हैं। सेना के अंदर भारी कमी हो गई, और इसलिए अब वहाँ पर जो सामान्य लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके सेना में लड़ने के लिए हाथ जोड़ के तैयार किया जा रहा है। जो हाथ जोड़ने से नहीं मान रहा उसको ज़बरदस्ती की जा रही है। अब आप देखिए, वापस आते हैं इस बैठक पर। दरअसल ये जो बैठक है वो सबसे बेहतर जगह मानी जा रही है, और ये इसलिए मानी जा रही है कि पाकिस्तान के रिश्ते कह रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर है, दोनों यहाँ पर आकर के बातचीत कर सकते हैं। और ये मीटिंग पहले तुर्की में होनी थी, लेकिन आखिरी समय में बाद में इसको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ईरान के प्रतिनिधि भी जा सकते हैं, और दूसरे तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, ये सब लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो अब इस बैठक के मायनों को आप देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान इस वक्त किसी एक पक्ष में सीधे शामिल नहीं है, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। हालांकि न्यूट्रल नहीं है पाकिस्तान, लेकिन सीधे तौर पर सामने आकर के पाकिस्तान की ना तो हिम्मत है ना ही हैसियत है कि वो आकर के ये कह भी सकता कि हम इसके पक्ष में हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि ईरान और सऊदी अरब यह कहते हैं कि दोनों से उसके रिश्ते अच्छे हैं, और इसीलिए वहाँ पर बातचीत आसान है, इसलिए बैठक हो रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तुर्की और मिस्र देशों जैसे जो देश हैं उनके भी संबंध बताए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा खबरें आ रही है इस युद्ध को लेकर के, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसको समझने में ज़रा आसानी होगी कि अब होगा क्या आगे। तो देखिए, होगा ये है कि ईरान ने यूएई पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, 37 ड्रोन से हमला किया। तो ईरान तो अटैकिंग मोड में है और लगातार हमले कर रहा है, और इसीलिए यूएई भी अब सोच रहा है कि मैं जवाबी हमला कर दूं, और जवाबी हमला करके वो सोच रहा है कि मैं शामिल हो जाऊं। लेकिन यूएई के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय, उनके मुताबिक सभी मिसाइल ड्रोन हमलों को उन्होंने रोक दिया है। जो डिफेंस सिस्टम है इंटरसेप्ट कर लिया उसने, और इससे बड़ा नुकसान यूएई में होते होते टल गया, लेकिन कई जगह पर धमाके उनकी गूंज सुनाई दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यूएई के ये बताया गया अभी तक कि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इस इलाके में लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। यूएई के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से अब तक यूएई पर ये 398 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल गिरा चुका है, 15 क्रूज मिसाइलों से हमले कर चुका है, और 1872 ड्रोन हमले कर चुका है। ये सब जानते हैं कि ड्रोन के मामले में रूस के बाद में सबसे ज़्यादा जो मारक क्षमता है या क्षमता है वो ईरान के पास है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पर इन्होंने 1872 ड्रोन हमले किए हैं। ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट कर लिए हैं, टारगेट को ख़त्म कर दिया, लेकिन कई हमले ऐसे हुए जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया। अब कतर और यूक्रेन जो है वो इस युद्ध में क्या कर रहे हैं, वो रक्षा सहयोग समझौते पर आपस में साइन कर रहे हैं, एक दूसरे को रक्षा सहयोग समझौते पर साइन कर रहे हैं। कतर और यूक्रेन, इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा रक्षा समझौता तैयार किया, इस पर साइन किए हैं कि कतर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर जानकारी हालांकि आई है, वो यह आई है कि समझौते के तहत दोनों जो देश हैं वो मिलकर के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए तकनीक और अनुभव एक दूसरे को शेयर करेंगे ताकि दोनों सुरक्षित बचे रह सकें। उधर इजराइल ने ईरान पर 50 फाइटर जेट के साथ एयर स्ट्राइक की है, यह भी सामने आ रहा है। इजराइल में सेना खत्म हो रही है तो वो हवाई हमले तेज कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो
इज़राइल की तरफ से ये कहा गया कि ईरान ने उस पर हमला किया था और उसके बाद इज़राइल ने ये जवाबी कार्रवाई की। अब बता रहे हैं इज़राइल वाले कि 50 फाइटर जेट से हमला किया है। इज़रायली सेना ने कहा है कि शुक्रवार की रात को ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। पहले आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में जब युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका ने यह दावा किया था कि यहाँ पर जितने भी जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे या जहाँ पर ये परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उन सब पर अमेरिका ने टारगेट किए और हमले करके उनको ध्वस्त कर दिए। अब सामने आया कि भाई वहाँ पर जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो ग्रेनाइट की ऐसी पहाड़ियों के नीचे है जहाँ पर अमेरिका के बम तो क्या किसी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि 25 से 50 फीट नीचे तक, मीटर नीचे तक ही वो मार कर सकते हैं। ये जो शहर ईरान ने बसाया वो 500 मीटर नीचे ग्रेनाइट के पहाड़ियों के 500 मीटर नीचे पूरी सिटी बसा दी, जिसमें तमाम जो हथियार है वहाँ पर उनके सुरक्षित है और अब इस वजह से चिंता और बढ़ रही है। अब आप देखिए कि इज़राइल की तरफ से हिजबुल्लाह की रद्वान फोर्स के मेंबर को मार गिराने का दावा किया गया है। इजराइल की जो सेना IDF उसने ये दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के रद्वान फोर्सेस के एक मेंबर अली हसन शाइब को मार गिराया है। और IDF ये कह रहा है कि शाइब जो है वो लंबे वक्त से यहाँ पर एक पत्रकार के रूप में अल मनार नेटवर्क के लिए काम करता था। अल मनार नेटवर्क क्या है, लेकिन असल में वो हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था, बना हुआ था पत्रकार, और उसको उन्होंने मार गिराया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये आई है। बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नज़र बनाए हुए हैं और भारत ने क्या किया है, भारत ने सभी देशों के साथ संपर्क बनाया हुआ है। ये कह दिया है कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है, तो वो होनी चाहिए। और दूसरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से फ़ोन पर बात की है। मोदी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की है। मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उनको लेकर के और जो तनाव है उस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उनकी निंदा भी की है कि भाई आप लड़ रहे हैं लेकिन ऊर्जा ठिकानों को जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत है, उससे तमाम पूरी दुनिया को परेशानी होगी। दोनों नेताओं ने आपस में, सऊदी अरब ने और भारत ने, इस पर सहमति जताई है कि समुद्री रास्ते जल्द से जल्द खुलें और सुरक्षित रहने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे प्रभावित नहीं हो, ताकि सभी देश इसका भुगतान कर रहे हैं। अब कई लोग ये समझ रहे हैं कि भाई युद्ध तो वहाँ हो रहा है, हमें क्या, तो वहाँ युद्ध हो रहा है ना, आग हमारे आग वहाँ लगी है, धुआं यहाँ भी आ रहा है। दुनिया के तमाम देशों में, तमाम मुल्कों के अंदर अब ऊर्जा संकट गहराता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जल्द ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का एक व्यापक रूप सामने होगा। लेकिन फिलहाल ईरान में 93,000 से ज़्यादा जो सिविल इलाके हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कहने को ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान है कि अभी पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी शर्तें रख चुका है। आगे क्या होगा इस बैठक के बाद सामने आएगा, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो ये तो बता ही दीजिए कि आखिर इस युद्ध का नतीजा आप क्या सोचते हैं, क्या रहने वाला है। फिलहाल इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।